और उन्होंने वहां पे गोल्ड जीता। तो जो गोल्ड मेडल पेरिस ओलंपिक्स का जैवलिन थ्रो, मेंस जैवलिन थ्रो फाइनल जीता है नदीम अशरफ ने। उसके बाद सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, और ब्रॉन्ज जो लेकर गए हैं वो एंडरसन पीटर्स, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने वो मेडल जीता है। और गोल्ड और सिल्वर में तो खैर काफी डिफरेंस था, पर सिल्वर और ब्रॉन्ज में भी काफी डिफरेंस था। अगर आप देखें तो नीरज चोपड़ा ने बाकी लोगों को, अगर उन्होंने सिल्वर, को बता दूं कि यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के अरशद नदीम ने, जिन्होंने ओलंपिक का नया रिकॉर्ड बनाया है। 92.97 का जो मीटर का उनका थ्रो आया था वो एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड को कोई भी दूसरा जैवलिन थ्रोअर तोड़ नहीं पाया। जो नीरज का रिकॉर्ड था वो 89.45 रहा। ये नीरज के सीजन का सबसे बेस्ट थ्रो था, लेकिन उसके बावजूद भी जो अरशद का था, जो थ्रो अरशद ने एक ऐतिहासिक थ्रो फेंका 92.97, उसको नीरज क्रॉस नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज ऐसी हो सकती है कि इंडिया 6-7 मेडल जीत करके भी मेडल टेबल में पाकिस्तान से नीचे आ सकता है। वो क्या था? वो ये था कि अरशद नदीम जो है पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर, वो 90 मीटर प्लस का थ्रो अपना पहले भी कर चुके थे, और ये चांसेस था कि इस ओलंपिक में भी अगर वो अपना पर्सनल बेस्ट दे देंगे तो गोल्ड पाकिस्तान के पास जाएगा, और गोल्ड की जो वक्त होती है वो ब्रॉन्ज और सिल्वर से ज्यादा होती है। मतलब दोस्तों, हर जगह अरशद नदीम की आवाज आ रही है, क्योंकि ओलंपिक की 100 साल हिस्ट्री में किसी ने इतना दूर तक थ्रो नहीं किया था जो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने करके दिखाया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम कहते हैं कि आज वो सोच कर आए थे कि 95 मीटर तक वो जाएंगे। पहला जो थ्रो उन्होंने फेंका दोस्तों, वो थ्रो 89 पॉइंट समथिंग पर जाकर गिरा। वो कह रहे थे कि उन्होंने अपनी बाजू को थोड़ा सा दबा दिया था, जिसकी वजह से वो वाला थ्रो कम जगह पर जाकर गिरा, जबकि वो थ्रो 95 मीटर तक जा सकता था। जबकि दूसरा जब थ्रो फेंका दोस्तों, वो 92.97 यानी 90 से कभी भी कोई भी ऊपर नहीं गया। 90 को टच करना भी बहुत बड़ी बात होती है, और अरशद नदीम को देखिए कि ये तो 92.97 यानी तकरीबन ये 93 तक जा रहा था। और दोस्तों ये कह रहे थे कि तुक्का है, एक न एक चलो चला जाता है, लेकिन ये तुक्का तो 100 साल में पहले किसी के साथ नहीं हुआ, किसी ने नहीं लगाया। तो फिर अरशद नदीम ने कहा चलो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर तीसरा जब थ्रो फेंका वो भी 90 प्लस फेंक कर बता दिया कि चुप कर जाओ तुम लोग, हमारे बाजू में दम है। और दोस्तों अरशद नदीम ने कहा कि वो फास्ट बॉलर रह चुके हैं, बॉलिंग करवाते रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो फास्ट बॉलर की जमीन है, और दोस्तों आपको पता है कि फास्ट बॉलर के बाजू कैसे होते हैं, तेज गेंद फेंकना फिर तेज बाला फेंकना, ये दोनों चीजें एक ही जैसी हैं। और पाकिस्तान का दबदबा यकीनी था, और नीरज चोपड़ा जो अभी तक जीत कर आ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से जीत रहा था कि पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट ओलंपिक में कम था। लेकिन अभी इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि अरशद नदीम ने 40 साल का सूखा कम करके सीधा सीधा ना कोई ब्रॉन्ज ना कोई सिल्वर, सीधा गोल्ड लाकर थमा दिया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने जीते हैं 6 मेडल, लेकिन ये ब्रॉन्ज और उससे नीचे के मेडल हैं, और 1 सिल्वर है, लेकिन कोई गोल्ड नहीं जीता। इसलिए वो पॉइंट टेबल में पाकिस्तान से बहुत ही पीछे है। पाकिस्तान ने छक्का मारा है तो 1 ही मारा है, और गोल्ड लेकर आगे है, जबकि उन्होंने 6 या 7 जीत लिए, लेकिन कोई भी गोल्ड नहीं जीता। 1 सिल्वर आया है, और वो भी नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा का आपको बता दूं कि पहले ही पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जब 92.97 फेंक दिया तो नीरज चोपड़ा बहुत ज्यादा प्रेशर में थे। उन्होंने पहला बाला फेंका और फाउल कर दिया। दूसरा फेंका तो दोस्तों 89 पर वो जाकर पहुंच के 89 पर पहुंचने से वो सिल्वर मेडल उन्होंने लाया है। और सिल्वर मेडल ये दूसरा मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल तीसरा है। और दोस्तों पहले 2 मेडल साउथ एशिया में आए हैं, और दोनों नेबर कंट्री पाकिस्तान और इंडिया के पास आए हैं, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। पहली सबसे बड़ी गूंज लगी वो नदीम अशरफ। अच्छा, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान को 32 साल लग गए एक मेडल के लिए ओलंपिक्स में। यानी ऐसा नहीं है कि गोल्ड मेडल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओलंपिक्स में उनको 32 साल लगे कोई भी मेडल लेने में। बार्सिलोना यानी 1992 में पाकिस्तान की हॉकी टीम ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीत के आखिरी बार उन्होंने मेडल जीता था। नदीम अशरफ मानना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान के आज तक के, चाहे क्रिकेटर्स आए हों वहां से, जो मर्जी आया हो, पाकिस्तान के ये सबसे बड़े ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अगर किसी को आपको कहना है तो वो नदीम अशरफ हैं। नदीम अशरफ पाकिस्तान के, और उन्होंने जो किया, और ऐसा नदीम अशरफ पहले भी 90 से ऊपर फेंक चुके हैं, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर उन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल करा है। रहा सवाल नीरज का, नीरज चोपड़ा देखिए उनसे जब जब बात होती है, आपको याद होगा पिछले ओलंपिक्स में भी ये हुआ था, एक कंट्रोवर्सी हो गई थी कि नीरज चोपड़ा की जो जैवलिन थी वो नदीम अशरफ लेकर चले गए थे, तो इसकी वजह से हो सकता था कि उनको दिक्कत हो जाए। तो बड़ी अच्छी कमराडरी शेयर करते हैं नीरज चोपड़ा और नदीम अशरफ। आपको याद होगा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है जहां पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, वहीं पर नदीम अशरफ सिल्वर मेडलिस्ट थे। तो ऐसा नहीं है कि आज सडनली एक पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आया है और उसने दुनिया पे अपनी छाप छोड़ दी है। नदीम अशरफ काफी वक्त से
एक इस जैवलिन थ्रो की कंपटीशन में एक हायर रैंक प्लेयर थे, उनकी बात होती थी, एक कंपटीशन होता था, सब कुछ होता था। लेकिन कोई बात नहीं, नीरज एक चैंपियन थे, हैं और हमेशा रहेंगे। पिछली बार गोल्ड आया था और इस बार नीरज चोपड़ा का सिल्वर आया। और मैं आपको बता दूं कि अब नीरज चोपड़ा हिंदुस्तान के इतिहास के अब तक के सबसे बड़े एथलीट बन चुके हैं, क्योंकि एक गोल्ड और उसके साथ एक और मेडल जीतने वाले वो पहले भारतीय हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पिछली बार गोल्ड आया था और इस बार नीरज चोपड़ा का सिल्वर आया। और थोड़ा सा अगर हम नीरज के थ्रोस की बात करें, नीरज थोड़े से आज प्रेशर में नजर आए। हम कह सकते हैं कि जब अर्शद नदीम का 92.97 थ्रो चला गया तो उसके बाद जितने बाकी भी थ्रोअर्स थे वो थोड़े प्रेशर में आ गए और नीरज पे दिख रहा था। इससे पहले जब भी वो हमें जैवलिन थ्रो करते नजर आए बड़े काम रहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े से अंडर प्रेशर थे, उनके कई ज्यादा फाउल्स भी हुए। लेकिन उसके बावजूद जो उनका दूसरा थ्रो आया था 89.45 वाला, उसने उसी समय लॉक करवा दिया था कि नीरज चोपड़ा एक बार फिर मेडल लेकर आएंगे। और नीरज चोपड़ा एक बार फिर मेडल लेकर आए हैं। और इस बार जो नीरज चोपड़ा के मेडल का रंग है वो सिल्वर हो चुका है। और अब हिंदुस्तान ने अपने 5 मेडल इस ओलंपिक में जीत लिए हैं। 4 ब्रॉन्ज आपके पास आ चुके हैं और 5वां सिल्वर मेडल आपके पास आया है। तो ये नीरज चोपड़ा से उम्मीद की जा रही थी एक बार फिर मेडल जीतने की, और नीरज चोपड़ा ने हिंदुस्तान को निराश नहीं किया। अगर कोई कंट्री एक गोल्ड जीतती है और कोई मेडल नहीं जीतती है तो वो कंट्री किसी ऐसे कंट्री से मेडल टेबल में हमेशा आगे रहेगी जो 50 सिल्वर जीत जाए, 50 ब्रॉन्ज जीत जाए, लेकिन उसके पास गोल्ड ना हो। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी अरशद नदीम का एक ही थ्रो हुआ है, उसने 92 मीटर कर दिया यार, 92 मीटर प्लस। मतलब अरशद का गोल्ड श्योर है। नीरज इससे आगे, गला बैठ गया, नीरज इससे आगे नहीं जा पाएगा। ये मैं अभी कह रहा हूं, नहीं जा पाएगा। माफ करना, लेकिन ये एक ऐसी बात थी जिसके होने के चांसेस पहले से थे। और अरशद नदीम ने जबरदस्त थ्रो किया, सेकंड थ्रो 92 प्लस मीटर का। नीरज चोपड़ा नहीं कर पाया। नीरज चोपड़ा का सेकंड थ्रो 89 मीटर। नीरज शायद मेडल जीते, नीरज मेडल जरूर जीतेगा, लेकिन अरशद नदीम से आगे जाएगा इसकी उम्मीद नहीं है। और देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि खेल में कभी किसी इंसान को, किसी कंट्री को कम नहीं आंकना चाहिए। आज भारत के लोग क्या बोलेंगे, मेरे देश के लोग क्या बोलेंगे कि पाकिस्तान जिसके पास कुछ नहीं है, पाकिस्तान जो आज हर तरफ से स्ट्रगल कर रहा है, पाकिस्तान जहां की मैयत डूब चुकी है, पाकिस्तान जहां का पॉलिटिक्स डूब चुका है, लेकिन वही पाकिस्तान ओलंपिक में इंडिया से आगे फिनिश करने जा रहा है, कर्टसी टू गोल्ड ऑफ अरशद नदीम। मैं सेकेंड थ्रो के बाद ये चैलेंज कर रहा हूं, ये दावा कर रहा हूं कि अरशद नदीम से आगे कोई नहीं जा पाएगा। वो गोल्ड जीत रहा है, वो गोल्ड जीत गया है। मैं स्पोर्ट्स फॉलो करता हूं, इसलिए अपने दोस्तों को बताया था कि ऐसा हो सकता है। और जो भी मेरे दफ्तर के लोग थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो भैया तुम मानो या ना मानो, सच्चाई तो यही है कि बेहतर एथलीट बेहतर है। भले उसके ऊपर खर्च किया जाए या ना किया जाए, उसके ऊपर पैसे जाया किए जाए या जाया नहीं कहते, पैसे खर्च करने चाहिए। लेकिन अरशद नदीम 90 प्लस मीटर का थ्रोअर था, कंसिस्टेंट नहीं था वो। नीरज चोपड़ा 87, 89 बहुत कंसिस्टेंटली मारता था। अरशद नदीम ने एक बार 90 मारा, उसका कभी 82, कभी 83, कभी 87 मारता था, लेकिन आज उसने 92 पार कर दिया। आज उसने पाकिस्तान को गोल्ड जिता दिया। एज एन इंडियन फैन मैं निराश हूं, मैं उदास हूं।